आप देखो अपन क्या करेंगे इसमें बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नेट फोर्स ऑन बी। बी मतलब -2q चार्ज पे हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना, वो भी कैसा, नेट फोर्स। क्या लगाना पड़ेगा अपन को, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। क्या लगाएंगे अपन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले बी पे निकाल रहे हैं, पहले ए की वजह से देख लो। ए की वजह से क्या आना चाहिए, ये लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग के काम बढ़ा दो थोड़ा सा, ये होगा। क्या लिखेंगे इसका सफिक्स, क्या होगा बेटा, एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू। सिमिलरली सी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, कैसा होना चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, प्लस माइनस मतलब क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करेगा मतलब डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी इसकी, अपोजिट हो जाएगी। किस तरफ हो जाएगी, अपोजिट। हाँ वो भी अट्रैक्ट करेगा, बात सही है, वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो कहाँ जाएगी बेटा डायरेक्शन, ऊपर की तरफ। ये क्या आएगा, एफ ऑन बी ए, और ये क्या आ जाएगा बेटा, सी ए, सॉरी बी सी। ठीक है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसको लिख दिया। अब देखो एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, एफ बी ए लिख दो। कितना आना चाहिए एफ बी ए, क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू लगाते थे। क्यू वन क्यू टू की जगह क्या है बेटा, इधर तो क्यू है ए की जगह, और इसकी जगह क्या है, माइनस नहीं लेना, बिकॉज अपन ने कहा में इंक्लूड कर लिया उसको, टाइम इंक्लूड कर लिया है, डायरेक्शन में इंक्लूड। पता है ना, वेक्टर जब भी निकालेंगे हमें माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। लगा सकते हो, पर तुम ध्यान रखना कि माइनस वहां पर किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए स्टैंड कर रहा है। प्लस होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन, माइनस होगा तो नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा बेटा, सही है। सिमिलरली क्या लिखो, एफ, क्या लिखेंगे, एफ बी सी, नीचे वाला है ना, तो जिसकी वजह से, सी की वजह से फोर्स लग रहा है, के 2q और 3q। अगेन माइनस साइन का इंक्लूड अपन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन ले लिया अपन ने उसकी। ठीक है, अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं बेटा। क्या निकालेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। क्या लगाएंगे अपन, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब ही यही है कि हमें क्या फाइंड करने काम आता है, वो नेट फोर्स फाइंड करने काम में आता है, प्लस करना है, वेक्टर सम करना है। सुपर पोजिशन का मतलब वेक्टर सम ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है ना, टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा बेटा, एफ नेट। क्या निकालते हैं इससे अपन, एफ नेट। एफ नेट का आई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, देखो जरा क्या लगाएंगे, अंडर रूट, क्या आएगा पहले, एफ बी ए। ये याद रखना तुम, ए किसको ले रहे हो और बी किसको ले रहे हो, एंगल के टाइम काम में आता है वो। इसमें ए हमारा कौन है, बी ए वाला, ए वाला पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है इसका, बी वाला पार्ट है। क्या आ जाएगा सेकंड टर्म, बी सी का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा, 2f बी ए एफ बी सी, और साथ में क्या बेटा, कितना बनना चाहिए थीटा। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस 60। ठीक है, सही है ना, क्योंकि ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ईच एंगल विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब देखो अगर आगे इसको सॉल्व करें तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो बेटा, मल्टीप्लाई करके पुट करेंगे अपन। देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और इस पूरे का क्या बेटा, सही है। दूसरा देखो सेकेंड टर्म कितना आना चाहिए, 2 3 6 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, फिर इस पूरे का क्या बेटा, होल स्क्वायर, फिर 2, फिर ये वाली वैल्यू क्या है, 2k क्यू डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, इसके बाद वाली वैल्यू 6k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और कॉस कितना होता है बेटा, 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, क्या क्या ले सकते हो कॉमन बताओ, 2 है ना, आ सकता है ये, तो इस पूरे को कॉमन लेंगे अपन। पूरे को कॉमन लिया, क्या आएगा बेटा, 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, इस पूरे का क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे बचेगा 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या बचना चाहिए, 3 का स्क्वायर, तो 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा बेटा, 3 बचेगा। तो क्या बचा इसके अंदर, 3 का स्क्वायर बचा। यहाँ देखो 2 तो कैंसिल हो चुका है, क्या बचेगा बेटा, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, यहाँ पे कितना बचा, 3, तो लास्ट टर्म जो बचेगी हमारी क्या बचेगी, 3।
और डिवाइडेड बाय 1/2, ये तो कैंसिल हो चुका है, कुछ नहीं है ना, स्क्वायर नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, इधर पर इस वाले में स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बताओ आगे करें इसको, क्या आना चाहिए, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या हाँ कहाँ आ जाएगा बेटा, 2k² डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा रूट के अंदर, 1 प्लस कितना होगा, 9 + 3, इसको सम करो कितना आना चाहिए, एफ नेट विल बी इक्वल्स टू 2√13 और साथ में k² डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। अब तुम इसकी भी बेटा एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं निकाल पाओगे पर इनवर्स में निकाल सकते हो, ठीक है। और क्या लिखेंगे बेटा, फॉर डायरेक्शन ऑफ कौन सा फोर्स है वो, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ये ना मैंने बताया था, एफ नेट मतलब क्या होता है, एफ नेट मतलब हमारा रिजल्टेंट फोर्स ही होता है बेटा। हम इसी की क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन निकाल रहे हैं। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, tan अल्फा। अब यहाँ पर सेगमेंट तुम्हारे काम में आता है कि ए तुमने किसको लिया है और बी किसको लिया है, समझ में आया। तो देखो इसको करो सॉल्व, tan अल्फा कितना आएगा, ऊपर क्या होता था b sin थीटा, b sin थीटा मतलब 6k² डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2k² डिवाइडेड बाय, ये a था हमारा, फिर 6k² डिवाइडेड बाय, और cos क्या बेटा, आया समझ में, कुछ कॉमन आएगा, क्या कॉमन आ सकता है बेटा, देखो इधर से भी 2 इधर से भी 2 है ना, 2 के साथ ले लो, 2k² डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर कॉमन, ऊपर वाली टर्म में से 2k² डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म में से, यहाँ पे अपन 6 ही लिख सकते हैं, बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। कितना होता है ये, √3/2। दूसरा वाला इधर कितना आना चाहिए बेटा, 1+1+3/cos60 मतलब 1/2, तो क्या लिखेंगे बेटा, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3/2। तो ये टर्म इस टर्म से यहाँ पर क्या बचेगा, क्या आना चाहिए बेटा, आगे सॉल्व करो इसको, 3√3 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन, सही है, 1+3/2 कितना होगा, 5/2 है ना, इन दोनों को प्लस करा तो ये आया, 2 से 2 कितना आएगा लास्ट में, ठीक है। तो अल्फा चाहिए हमें, तो अल्फा कितना होना चाहिए बेटा, अल्फा हमारा होना चाहिए tan इनवर्स ऑफ 3√3/5, ये हमारा अल्फा निकल के आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसको तुम tan इनवर्स की वैल्यू करके सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, कैसे, √3 की वैल्यू रखो 1.732, √3 की वैल्यू क्या होती है अगर हम इसमें रखें, क्या आएगी 1.73 और 2 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करोगे तो 1 समथिंग कुछ आएगा, 1 समथिंग कुछ आएगा मतलब 45 से बड़ा होगा, ठीक है। एंगल 45 से ज्यादा बड़ा है, मतलब ये ए से कहाँ होगा बेटा, दूर, ये ए था हमारा, किधर आएगा थोड़ा सा, समझ रहे हो ना बात को, 45 से बड़ा आ रहा है बेटा, 60 है टोटल, 60 है, 60 में से 45 से बड़ा ऐसे कुछ होगा ना, ऊपर से बनाना है ये, इसलिए याद रखना है, ए ये था हमारा, 45 से बड़ा आ रहा है मतलब कुछ इस तरीके से, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई देखो 5 से ज्यादा आना चाहिए, आएगा ना इसका मल्टीप्लाई 5 से ज्यादा, तो 17 3 51 होते हैं, 5.1 समथिंग कुछ आएगा, मतलब 1 से क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है, ये तुम्हें खुद देखना पड़ेगा, लगा के समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना बेटा, अब उन्हें पता है कैलकुलेटर तो तुम्हारे पास ही नहीं, एग्जाम में कैलकुलेटर होगा क्या, JEE भी दोगे, नीट भी दोगे, कुछ भी दोगे, कैलकुलेटर होगा क्या तुम्हारे पास, नहीं होगा, तो वहां पे 4 ऑप्शन जो सेट करेगा, 4 ऑप्शन उसने सेट करे, पहला उसने दे दिया 50 डिग्री, 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन क्या दिया 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे दिया कितना डिग्री, और लास्ट ऑप्शन दे दिया मान लो 47 डिग्री। अब बताओ तुम चॉइस करने में कंपेरेबल हो, क्या आना चाहिए, तुम्हें पता है ना ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, कौन होगा, तो ए से करके भी क्या बेटा 45 वन हो, तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो तो हो सकता है वो 47 हो, या हो सकता है 40, तो उस केस में कौन सा सही आंसर होगा हमारा, हाँ दोनों नहीं देंगे, कभी भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं देते हैं बेटा वो, क्योंकि उन्हें पता है इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, तुम्हारे पास कैलकुलेटर थोड़ी है ना। तो ये हमारे बात हुई किसकी, स्क्वायर की, वो सॉरी ट्राइंगल की, ये अपन ने जो वेक्टर फॉर्म में वो निकाला, इसको अपन ने वो नॉर्मल फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं, नहीं वो इससे नहीं निकलेगा बेटा, ये नहीं निकलेगा, एक पॉइंट पर ही दो फोर्स हैं,
एक पॉइंट पर दो फोर्स आ जाएंगे तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, सुपरपोजिशन। वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्ज के लिए था, उस चीज में थोड़ा क्लियर रहना। वो वेक्टर फॉर्म किसके लिए था, 2 पॉइंट के लिए, सिर्फ 2 के लिए लिखा था ना अपन ने। अब अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, अगर यहाँ तुम्हें पता होता R1 R2 R3 की वैल्यू तो बात दूसरी होती, फिर वेक्टर से कर लेते अपन। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में जो ये वाला फॉर्मूला लगा के कौन सा लगाते हैं, मैंने बताया था ना, जो अपन ने कल परसों के दिन निकाला था, समेशन के फॉर्म में था, वो वाला फॉर्मूला लगता है यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन चलो मिलेगा तो हम उसको करवा दो, ढूंढना पड़ेगा ना, कैसा वाला? जो उस वाले के लिए समेशन के फॉर्म में दिया रहता है। तुम्हें यूनिट वेक्टर तो निकालते आता है ना, यूनिट वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर निकालते आता है ना, कैसे निकालते हैं, बस वही करना है, पहले उसको माइनस करना है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है R12 निकालो, क्या निकालने को आया, R12 को कैसे लिखोगे, R2 माइनस, पहले ये करोगे, फिर दूसरी चीज क्या करोगे, इसका, है ना, यूनिट वेक्टर के लिए तुम्हें इसका क्या निकालना पड़ेगा, है ना। और वेक्टर फॉर्म में नीचे क्या आ रहा था बेटा, R³ था, उसका यूज करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, हाँ वो ढूंढूंगा मैं, फिर उसका मैं इसका तुम्हें क्वेश्चन करवा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा, क्वेश्चन में करवा दूंगा उसका। ठीक है, अब क्या मन से बनाऊंगा ना, थोड़ा सा आड़ा तिरछा होगा फिर वो। नहीं वो फिर ठीक है, वो फिर रूट के अंदर कुछ कुछ वैल्यू हर अलग ही अलग आती है ना। करते बनी थी, देखो उसका आंसर सेम ही आएगा, उस जो कल तुम्हें भले अपन ने यहाँ माइनस लगा दिया ना, यहाँ प्लस होगा तो आंसर तो सेम होगा बस, है ना। हाँ क्योंकि इसमें कहाँ है, डायरेक्शन का है, जो भी कुछ है वो काय के लिए, केवल डायरेक्शन के लिए। माइनस प्लस से सिर्फ क्या आती है उसका, ठीक है। पर एक चीज सुनना, अगर ये प्लस होता और ये क्या होता बेटा, तो अलग आता आंसर। ध्यान से समझ दो क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं, इस चीज को समझो। अगर ये प्लस होता और ये वाला क्या हो जाता, तो अब डायरेक्शन अलग आती और ये आंसर भी क्या आता, क्यों आता, बिकॉज देखो एक रिपेल होती है, एक रिपेल होती है, अट्रैक्ट होती है, तो ये कहाँ जाता, डाउन साइड, डाउन साइड जाता, मतलब यहाँ पर एंगल बनता 60, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है बेटा, इधर, तो यहाँ का एंगल कितना होना चाहिए बता, है ना, 180 माइनस 60 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 120। तो यहाँ पर फिर 120 रखा था। एंगल किस किस के बीच में देखना अपन को, उन दोनों फोर्सेस के बीच में देखना। एंगल किस किस के बीच में देखते हैं बेटा, उन दोनों फोर्सेस के बीच में, उन दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, उन दोनों के बीच में देखते हैं। तो यहाँ 120 आता, cos 120 कितना होता है, -1/2, -1/2 होता तो यहाँ कौन सा साइन आता, माइनस, और 13 में से 3 जाते तो यहाँ आंसर कितना आता बेटा, √10 आ जाता। ठीक है, एक और फोर्स लग रही है, अपन अभी बना रहे हैं रेक्टेंगल, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल बना देंगे, स्क्वायर बना देंगे, अभी बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, और तीन फोर्स लगेगी तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं।